सभी संविदा कर्मियों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। साथियों, आपको क्या लगता है, मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज कुछ खास न्यूज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ग्रामीण चिकित्सक से रिलेटेड भी एक बहुत ही बेहतरीन सूचना जो जानकारी निकल के आ रही है। एक लेटर उनके परमदात्री महोदय के द्वारा जो जारी किया है, उस लेटर में क्या लिखा हुआ है और क्या संदेश है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा लेटर आप लोगों को दिखाएंगे, उनके द्वारा खुद जो लिखा हुआ है और उनका जो संदेश है, वो सब कुछ आप लोगों के सामने आज रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि संविदा कर्मियों को क्या मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। बिल्कुल सवाल लंबे अरसे से उठ रहा है कि संविदा कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला जाए, और इसको लेकर के लगातार जो है आवाजें उठती चली आ रही है, लगातार संघर्ष होता चला आ रहा है। इतने आंदोलन हो गए और लोगों की मांग वहीं पे है। चुनावी वर्ष के साथ साथ जो तोहफे मिल रहे थे, उस समय भी उम्मीद किया जा रहा था और सरकार के द्वारा भी कई स्टेज से इस तरह की घोषणा भी की गई थी कि संविदा कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन चुनाव आ गए, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सरकार कहीं ना कहीं आपको झांसे में रख ली। अब सवाल उठता है कि संविदा कर्मियों को क्या राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, वो भी जल्द मिलेगा क्या? तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल जल्द से जल्द मिल सकता है राज्यकर्मी का दर्जा। कैसे मिल सकता है? अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कैसे मिल जाएगा। भाई, सरकार तो इग्नोर करके चली है। अब वो वक्त आ रहा है साथियों, अब वो वक्त आ रहा है, वो समय आ रहा है कि आप अगर चाहें तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा आसानी से मिल सकता है। आप लोग को पता है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है बिहार में। ऐसे में कोई भी काम अभी नहीं किया जा सकता है सरकार के द्वारा। लेकिन 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 यहां पर चुनाव जो शुरू हो चुके हैं, दोनों पार्टियों का जो है जबरदस्त प्रचार शुरू हो चुका है, एक से एक घोषणाएं शुरू हो चुकी। आप लोग को पता होगा कि जब युवा आयोग का गठन किया गया था बिहार में इस सरकार के द्वारा, कब किया गया था? जब विपक्ष के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम युवा आयोग बनाएंगे युवाओं के लिए। सरकार समझ गई कि इससे जो है हमारा वोट बैंक बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, सारे युवा जो है विपक्ष की ओर चले जाएंगे, तो भाई हमें क्या करना है, युवा आयोग का गठन कर देना है। कर दिया गया। सरकार, जब विपक्ष ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री लोगों को देंगे, इससे भी सरकार को यह समझ में आ गया कि बिहार वासियों का जो है बहुत सारा वोट जो है, जो भी समझदार होंगे, फ्री के चक्कर में भाई चल जाएगा विपक्ष में, तो हम 125 यूनिट कर ही देते हैं, यानी ऑलरेडी फ्री अगर कर देंगे तो वोट आ जाएगा। देखिए, ये सारी वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन हम लोग वोट बैंक की राजनीति पे नहीं चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं संविदा कर्मियों के राज्यकर्मी की दर्जा के पे। तो बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसी को देखते हुए अन्य प्रकार की घोषणाएं भी हुई और बहुत सारे संविदा कर्मियों के मानदेय में अल्प वृद्धि भी की गई। लेकिन कहीं ना कहीं एक खौफ किसका था? तो विपक्ष का था। तो कम से कम इससे एक बात साबित हो जाता है कि अगर हमारे जितने भी भाई बंधु हैं बिहार के, बिहार वासी जो हैं, तो एक बात मैं पहले कर दूं कि जो भी बिहार वासी है, चाहे कोई भी हो, जनरल एक व्यक्ति भी, इतनी बातों से एक समझ तो आ जानी चाहिए कि विपक्ष अगर स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, तो सत्ता पक्ष कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएगी। कैसे कार्य करने के लिए मजबूर होती है? जब स्ट्रांग विपक्ष होता है ना, तो सत्ता पक्ष को यह आभास होता है कि अगर एक छोटी सी गलती करेंगे तो ये तो मजबूत है ही, कुछ सीट का हेर फेर कहीं हो गया, कुछ लोग इधर से उधर हो गए, तो भाई हमारा तो सत्ता गया। इसलिए जो है मजबूत विपक्ष की आवश्यकता पड़ती है। हम ये नहीं कहते हैं कि फलना आ जाएगा तो फलना से ये आपको मिल जाएगा, फलना आ जाएगा तो नहीं आ जाएगा। आपको सोच विचार के विचार करना है कि हमको क्या करना है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, किसी की सरकार बनेगी, काम आपका हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको गहन अध्ययन मंथन करने के बाद ये डिसीजन लेना होगा।
कि हमको जो है बिहार में मजबूत विपक्ष चाहिए, तभी जो है किसी की सरकार हो काम होगा। जैसा कि तेजस्वी यादव का कल का घोषणा जो आप लोग देखे होंगे कि ऐलान कर दिया गया है कि हर एक परिवार में सरकारी नौकरी दिया जाएगा। जितने भी बिहार में परिवार है जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, एक व्यक्ति को उनके परिवार में सरकारी नौकरी दिया जाएगा। ये बिल्कुल दिया जाएगा। कौन कहता है? बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, ये गलत है, पैसा कहां से आएगा। बातें तो होती ही रहती है, आप सब लोग भी जानते हैं। 10 लाख जब नौकरी की बात उठी थी 2020 में, उस समय भी ये बातें हुआ करती थी, लेकिन वही जो लोग कहते थे ना कि पैसा कहां से आएगा, आज वो गिनाते हैं उंगली पे कि हमने 50 लाख नौकरी और रोजगार दे दी। तो भैया पैसा कहां से आ गया? तो देखिए, लिक्विडिटी को खुद बनाना पड़ता है, और लिक्विडिटी तभी बनती है जब उसका यूटिलिटी होता है। तो स्वाभाविक है कि जब वर्क होगा, जब लोग सर्विस में जाएंगे, लोगों का इनकम होगा, खर्च भी होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और काम से ही पैसा भी आता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आपका राज्य जो है और तरक्की कर भी सकता है अगर सबको नौकरी और रोजगार मिल जाए तो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों, ये तो हो गई। और संविदा कर्मियों को इसलिए राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है कि अभी अगर सोच विचार के चलते हैं तो इलेक्शन के ठीक बाद जिस तरह से विपक्ष वादा कर रहा है कि 20 दिनों में अधिनियम बना देंगे, तो एक बात याद रखिए कि इलेक्शन के ठीक बाद विपक्ष का सरकार हो या आपका सत्ता पक्ष का, किसी का सरकार हो, आपके लिए फायदे की सौदा होगा, और आपके लिए दोनों काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को, अभी हम लोगों को भी एक यूनाइट होकर के जो है अपनी आवाज को उठाते रहना है, मजबूती प्रदान करके रखना है, कमजोर नहीं होने देना है कि इलेक्शन आ गया, आचार संहिता आ गया तो भैया अब जो है खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा तो चुपचाप बैठ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आप लोग का साथ रहेगा, इस चैनल से भी आवाज उठती रहेगी और आप सब लोग भी आवाज उठाते रहेंगे, तभी तो हम और आप मजबूत रहेंगे। 1 महीने की बात है, उसके बाद तो फिर जमीन के पर काम करने का समय है। तो साथियों चलिए, ये तो हो गई। अब आ जाते हैं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए डॉक्टर एलवी सिंह का जो लेटर जारी हुआ है, थोड़ा उसको देख लेते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं और ग्रामीण चिकित्सकों को क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं उस लेटर में डॉक्टर एलवी सिंह ने क्या। देखिए, ये जो लेटर जारी हुआ है और लिखा गया है, प्रिय जदयू मेडिकल सेल बिहार एवं बिहार प्रदेश ग्रामीण चिकित्सक सेवा समन्वय समिति के साथियों, उन्हीं के लिए आशा है कि आप लोग सभी परिवार सहित जो है कुशलपूर्वक होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुबह बहुत दुख और व्यथा के साथ मुझे स्पष्ट करना के लिए आगे आना पड़ा है। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर एलबी सिंह कह रहे हैं। गौर सुनिएगा कि उपरोक्त संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा भ्रामक बयान दिया जा रहा है। अब वरीय पदाधिकारी कौन होंगे? आप समझ ही सकते हैं कौन होंगे भाई। डॉक्टर निवास बाबू हो सकते हैं, जिनका की लेटर ऑलरेडी पहले जारी हो चुका है। जबकि पूरे प्रदेश के सभी राजनीतिक दल एक ही मिशन में लगे हुए हैं 2025 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए। अब सच्चाई क्या क्या है वो बताने का प्रयास किए हैं कि उनके द्वारा क्या क्या किया गया है। मेरी यथक प्रयासों से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशीर्वाद से राज्य के ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों को पहली बार भारत में एनआईओ द्वारा सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उन्हें सरकार द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इनके लिए सम्मान मिला और उनकी मांगों को रखने की यहाँ पर बताया गया है। इन प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों में लगाया गया, जैसे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो गया, कोरोना हो गया। ठीक है, क्या इन नेताओं के माननीय मुख्यमंत्री के साथ कई बार मंच साझा नहीं किया, जो पहले से उनके लिए एक सपना मात्र था? इनका कहने का तात्पर्य है कि ये जो लीडर हमारे साथ थे, माननीय मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कर चुके हैं, जो कि ये लोग के लिए एक सपना था। ये कभी जीवन में कर नहीं सकते थे, मुख्यमंत्री के सामने जा नहीं सकते थे, लेकिन हमारे वजह से वहां तक पहुंचे। चलिए, ये भी अच्छी बात है। इन नेताओं ने जदयू के किसी कार्यक्रम जैसे सदस्यता अभियान आदि में कोई सहयोग नहीं किया। चलिए, जो भी नेता इनके साथ थे वो भाई कोई सदस्यता अभियान में सहयोग भी नहीं किए। फिर भी जदयू के सच्चे सार्थक
लगातार पार्टी के सभी कार्यक्रमों में भाग लेते रहे और संगठन में अपनी सक्रियता बनाए रखे। कुछ नेताओं ने ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों को यह भ्रमित किया कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, परंतु वे स्वयं नहीं जानते थे कि किस पद पर नौकरी दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हम लोग आवाज उठाए थे नौकरी के लिए, लेकिन हमें क्या पता है क्या भाई किस पद पे देगी, वो तो सरकार का काम है। वो आईएएस आईपीएस लोग जो वहां बैठे हुए हैं वो मंथन करके तय करेंगे कि हमारे समाज के किस तबके के लोग हैं, इनको कहाँ पे लगाया जा सकता है और इनसे क्या काम लिया जा सकता है। ये हम तो डिसाइड करने वाले हैं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कभी भी किसी मंच से ये नहीं कहा कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। चलिए यहाँ पर डॉक्टर एलबी सिंह ये बात को स्पष्ट करके बता रहे हैं कि भाई हमारे द्वारा कभी सरकारी नौकरी की बात की ही नहीं गई, लेकिन हमारे समन्वय समिति के साथी और जदयू में जो रहने वाले जितने भी ग्रामीण चिकित्सक के बड़े बड़े लीडर जो हैं, वो क्या सोचते हैं और कैसे उसमें साथ रहते हैं भगवान जाने। जब वो साफ अपने से कह रहे हैं कि भैया हमने नौकरी की बात ही नहीं की, तो फिर नौकरी की उम्मीद किस बात की जगाई जाती थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बात आता नौकरी की बात ही नहीं है, तो यहाँ आगे देखिए क्या लिखते हैं, पहले समझ लीजिए। आप सभी जानते हैं कि मैं भीतर भीतर उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात यहाँ गौर कीजिएगा, जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं वो आपके परामर्शदात्री महोदय क्या कर रहे हैं, हम रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, न कि नौकरी के लिए कर रहे हैं। साफ कर दिया है उन्होंने। परंतु देश के किसी भी भाग में कोई भी पद उपलब्ध नहीं था, उनके लिए पद सृजन करने के लिए मैंने अपनी पूरी यथार्थ लगाई। तो सवाल है कि आप रोजगार के लिए कर रहे थे, नौकरी के लिए कर ही नहीं रहे थे, तो आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि हम जो है आपके नए पद बनाने के लिए पूरा झिझन लगा रहे थे। सोच लीजिए, इनकी बात करने का शैली को थोड़ा आप लोग खुद समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के संबंधित वैधानिक संस्थाओं जैसे कि आईएमए की बात कर रहे हैं कि विश्वास मत प्राप्त कर प्रयास किया। लंबे संघर्ष और प्रयास के बाद माननीय मुख्यमंत्री 6 अगस्त 2025 को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। इस कार्यक्रम के लिए उनके पक्ष में 8 नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जो पटना भी आए थे, किंतु 5 अगस्त को शाम को सरकार के एक विशिष्ट पदाधिकारी मुझे सूचित किया कि कुछ गंभीर तकनीकी कारणों से 6 अगस्त के बैठक के अंतिम चरणों में स्थगित किया जा रहा है। मैं स्वयं अत्यंत व्यथित हुआ, परंतु पहले की भांति धैर्य बनाए रखा। चलिए अगले दिन मैंने अपने नेताओं के साथ सरकार के लिए एक विशिष्ट मंत्री से मिला, जिन्होंने धैर्य रखने का आश्वासन दिया। क्या आपने किसी नेता से कभी सचिवालय जाकर सरकार से इस मुद्दे पर वार्ता या वास्तविकता समस्याओं को समझने का प्रयास किया है? ये ग्रामीण चिकित्सक से सवाल करते हैं डॉक्टर एलबी सिंह कि कोई गया है सचिवालय? अब तो आपको खुद पता होगा, आप तो बहुत हमेशा वीडियो देखते रहते हैं भाई, और 2020 से ही सचिवालय को आप लोग देखे होंगे, याद होगा आप लोगों को। चलिए ज्यादा व्यथा नहीं गाएंगे। इसके बाद आते हैं, क्या आपके नेताओं को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन बापू सभागार में, ज्ञान भवन जैसे प्रतिष्ठा सरकारी कार्यक्रमों में सम्मान नहीं मिला? अब आप बताइए, आपदा में आप लोग ट्रेनिंग करके सम्मान नहीं पाए? बिल्कुल सम्मान पाए हैं। यह पूर्णतः मेरे प्रयासों का परिणाम था जी, डॉक्टर एलबी सिंह के प्रयास से ही हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बिहार राज्य के आपदा प्रबंधन पर जोड़ा गया है। क्या आपके किसी नेता ने आज तक बिहार राज्य के आपदा प्रबंधन परिनियम के कार्यालय का दौरा किया है? अब बताइए, कोई नेता आपका गया है? ये ग्रामीण चिकित्सक से क्वेश्चन है डॉक्टर एलबी सिंह का कि कोई नेता भी आपका कभी कोई कार्यालय का मुंह भी देखा है? मुंह भी नहीं देखा है। सब लोग आपको बुर्बक बनाता है। बिल्कुल सत्य बात है, कोई नेता मुंह नहीं देखा है, लेकिन कम से कम हमारे अपने ग्रामीण चिकित्सक ही हैं, जो लगता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो डायरेक्ट कार्यालय में जाकर के संपर्क करके भी आए हैं। चलिए, क्या हम सरकार को यह निर्देश दे सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, ये बात भी सत्य है। सभी कठिनाइयों को, असंभव कार्य प्रगति पर, परंतु कुछ लोगों द्वारा जी जा रही भ्रमिक बातें आपके बीच भ्रम फैला रही है, जिससे मैं अत्यंत दुखी हूं, जबकि मैं हमेशा आपके हित में कार्य कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है भाई। इस समय पर पार्टी के
जिसने आपको सम्मान और आवाज दी है, विधानसभा चुनाव के इस निर्णायक चरण में आपके सहयोग की अपेक्षा रखती है। यदि पार्टी मजबूत रहेगी तभी आपके सपने और आकांक्षाएं भविष्य में पूरी हो पाएगी। अतः मेरा आप सभी निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि यह भविष्य में आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। पार्टी के प्रति अपने समर्थन को बनाए रखें और अपने परिवार के साथ सुखी रहें, एकजुट बने रहें। सदर शुभकामना सहित डॉक्टर एलवी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जदयू मेडिकल सेल बिहार। यानी डॉक्टर एलवी सिंह का ये लेटर था, यहाँ कंफर्म हो जाता है और आप समझ गए होंगे कि भाई चलते चलते इन्होंने कहा है कि आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करें, सरकार के साथ जुड़े रहें। और जैसे 2020 में इन्होंने कहा था कि भाई ये सरकार आएगी तभी तो आपका काम होगा ना, फिर इस बार कह रहे हैं कि यही सरकार रहने पे आपका काम होगा, तो इस सरकार के साथ आप जुड़े रहिए। अब सोचना ग्रामीण चिकित्सकों को है कि अपना जीवन वो कैसे संभालेंगे। और एक बात लास्ट में चलते चलते, कुछ ग्रामीण चिकित्सक के भाई लुटेरे जो हैं, लीडर भी हैं फील्ड में, थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा। और आज संध्या काल लाइव आ रहे हैं, तो आप लोग लाइव में जरूर जुड़िएगा।